जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्टडीज एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी है जो अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों हम करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग का जो चैप्टर करेंगे वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हिंदी में गणितीय क्रियाएं बोलते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम हर प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। आप इस चैनल के माध्यम से मैथ, साइंस, रीजनिंग की 0 लेवल से तैयारी कर सकते हैं हाई लेवल तक, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड और ट्रिक, और साथ साथ MCQ क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं और इसको बिल्कुल कम समय में कैसे सोल्व करते हैं साथ साथ करवाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो कई टाइप से आते हैं। उनमें से एक टाइप मैं करवा रहा हूँ कि आपको इक्वेशन दी जाएगी और इक्वेशन में क्या है कि ये बताया जाएगा या ये बोला जाएगा कि प्लस का अर्थ माइनस है या माइनस का अर्थ गुणा है। तो बताइए इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या होगा, या निम्न में से बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले वो शुरू करने से पहले इसके जो रूल हैं, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, आपका आंसर तो निकल जाएगा बट आपका जो एक्यूरेट ऑप्शन में आंसर होगा वो नहीं निकल पाएगा। तो इस रूल को समझेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन से पहले किस टाइप के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी करेंगे। तो देखिए बोर्डमास रूल क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्डमास ये इनकी एक फुल फॉर्म है, वो क्या है कि सबसे पहले बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आपकी जो ब्रैकेट है उनकी आपको पहचान होनी चाहिए। वो ब्रैकेट क्या है, जैसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है, बड़ी ब्रैकेट कौन सी है, मझला ब्रैकेट कौन सी है, या फिर जो 4 प्रकार की हैं बड़ी ब्रैकेट कौन सी है। तो इन ब्रैकेटों की भी आपको क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन बन के वो भी बताया जाएगा। तो बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर अगर इक्वेशन में मान के चलो, इक्वेशन के अंदर आपको कोई भी ब्रैकेट दे दी ऐसे, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है अंदर वाली जो ब्रैकेट होगी उसको खोल लेंगे, उसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे होगी, जो उसके अंदर इक्वेशन उसको सोल्व करके उसको फिर खोल देंगे। उसके बाद ऑफ की क्रियाएं क्या होती हैं, किसी का स्क्वायर होगा या किसी का रूट होगा, किसी का कोई दशमलव में होगा या डेसिमल में होगा, या जो भी ऑफ की क्रिया होंगी, रूट को खोलना स्क्वायर रूट होगा, ठीक है ना, क्यूब रूट होगा, तो वो सारी क्या होती हैं, ऑफ की क्रिया होती हैं। क्या होती हैं, ऑफ की क्रिया होती है। ऑफ की क्रिया करने के बाद डी का मतलब होता है डिवीजन। तो ऑफ की क्रिया के बाद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, जो इसमें भाग का सिंबल दिया होगा, भाग का, जैसे ये वाला। तो उसके बाद भाग करने के बाद फिर क्या है, एम का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, या सॉरी क्रिया करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई के बाद क्या है, एडिशन का मतलब क्या है, जोड़ करेंगे, योग करेंगे। तो जो संख्याएं हैं जिनमें क्या है प्लस का निशान दे रखा है, सिंबल दे रखा है, तो उनको क्या करेंगे, उनका सम करेंगे, उनका करेंगे योग, जोड़ करेंगे। उसके बाद क्या है, एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, जिसको माइनस बोलते हैं, जिसको घटाव बोलते हैं। उसके बाद संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे अगर आपका सिंबल माइनस का दिया हुआ है। घटाने के बाद जो आपकी संख्या बचेगी वही आपका क्या है, आंसर है। तो ध्यान से सुनिए, बोर्ड मास आपने याद रखना है। अगर आपको बोर्ड मास याद नहीं रहता तो BOD समझो, बड और मास, तो बदमाश, तो सीधा याद रखना ट्रिक के अनुसार बदमाश। तो बदमाश का जो फॉर्मूला है, ब्रैकेट खोल लेंगे, ऑफ की क्रिया करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो उसके बाद आइए हम थोड़ी सी जो हमारे सिंबल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो इस प्रकार की ब्रैकेट मिलेगी आपको उसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। कौन सी, बिग ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट्स, हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कोष्ठक। तो डायरेक्ट
हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यही पूछ लेता है बताइए निम्न में से बड़ी ब्रैकेट कौन सी होंगी, तो आपको काफ़ी ब्रैकेट दी जाएंगी, उनमें से बड़ी ब्रैकेट का क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब क्या है, अपने इनकी पहचान भी करनी है कि बड़ी ब्रैकेट कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में पहले भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि तो उसके बाद मजला ब्रैकेट की बात करें तो मजला किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, ठीक है ना, मजला इसको बोलते हैं मजला ब्रैकेट्स। उसके बाद जो छोटी होती है, छोटी ब्रैकेट कैसी होती है, इस टाइप की होती है, इसको छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, छोटी कोष्टक। अब जो ये है, ये या फिर ये, इसको असमता चिन्ह भी बोल देता है। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि निम्न में से बताओ मजला ब्रैकेट कौन सी है। अब उसको क्या, उसकी आपको पहचान होनी चाहिए, तभी तो आपका ऑप्शन ठीक होगा, राइट होगा। तो ये ब्रैकेट और जो सिंबल है ये भी याद रखने हैं। असमता चिन्ह या फिर कोण कोष्टक, ये क्या है, कोण होते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स। उसके बाद जमा, जमा मतलब एडिशन, जिसको योग बोल देते हैं, जोड़ बोल देते हैं। ये क्या है, माइनस, जिसको घटाव बोल देते हैं। ये क्या है, गुणा, जिसको मल्टीप्लाई बोल देते हैं। ये क्या है, डिवाइड, डिवाइड में ये क्या है, दो बिंदु ऊपर नीचे मिलेंगी एक माइनस के निशान वाले पे, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, भाग का निशान, तो दो बिंदु ऊपर, इसको डिवाइड बोल देते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद देखो जो डिवीजन के बाद ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन हमेशा क्या है, जहाँ पे यहाँ संख्या होगी ना वो हमेशा बड़ी होगी। तो इसका सिंबल जब भी कभी आपको ऐसे मिले तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। अगर मान के चलो यहाँ 3 है तो ये 1 है, तो ग्रेटर देन क्या है, मतलब 3 1 से क्या है, बड़ा है। तो जिस साइड ये मुंह खुला होगा वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ध्यान रखिए, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलेंगे, लेस देन। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक क्या है, लेस देन है, किससे, 3 से। तो एक की बात हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है, 3 ग्रेटर देन 1, तो इसमें 3 की बात हो रही है। जिस साइड मुंह खुला होगा हमेशा वो बड़ा होगा। अगर लेस देन ग्रेटर देन की बात करें तो जो पहली फर्स्ट में लिखा होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होता है लेस देन, ये क्या होता है, ग्रेटर देन। तो ध्यान रखना, ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। उसके बाद इक्वल, आपको पता ही है, इक्वल को क्या है, हम बराबर बोलते हैं जिसको। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, अब लेस देन देखो क्या ये है, लेस देन के नीचे क्या है, ऐसा एक निशान लगाया जाएगा, तो उसका क्या बोलते हैं, लेस देन। इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 है, ये 3 है, तो ये क्या है, एक लेस देन है किससे, 3 से, और एक, इसका मतलब क्या है, ये 1 और 3 आपस में क्या है, बराबर भी है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है। तो लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा भी है और क्या है, इक्वल भी है, बराबर भी है। अगर ऐसा दिया जाए तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। उसके बाद मैथमेटिकल टाइप में भी दे देते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या है, बड़ा भी है और साथ में क्या है, बराबर भी है, इक्वल भी है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सिंबल, तो ये सिंबल भी याद रखना है कि पूछ लेते, ब्रैकेट से पूछ लेते हैं, असमता एंगल, जो एंगल ब्रैकेट है उससे पूछ लेते हैं, या फिर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो मैथ के, जैसे ये क्या, थीटा है, साई है, फाई है ना, तो साइंस के अंदर भी बहुत सारे हैं। ऐसे आपने सिंबल को याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने क्या है, हमारा जो बिल्कुल आसान होता है वो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये सिंबल जरूर याद रखिए। आइए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे कि यदि गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप किस टाइप से कर रहे हो और हमने किस टाइप से सोल्व करना, ताकि कम समय में हम सोल्व कर पाएँ। कभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, गुणा का अर्थ क्या दे दिया, माइनस, और माइनस का अर्थ दे दिया भाग, और उसके बाद प्लस का अर्थ दे दिया गुणा, और भाग का अर्थ दे दिया प्लस। तो आप ये समीकरण ऐसे लिखोगे, लगभग आपकी 15 से 20 सेकंड तो ये लिखने में लग जाएगी।
और क्या पता इसमें से 2 ही समीकरण दे रखे, 2 ही सिंबल दे रखे हो, बाकी तो बेफजूल लिख के, ताकि हमारी ये 10 से 15 सेकंड जो हमने लिखने में बर्बाद किए हैं ये हमने नहीं करना। आइए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे सोल्व करना है, कि सबसे पहले देखो 16, अब देखो जो गुणा है, कहाँ क्या है, यहाँ पे गुणा है, क्या है, गुणा है। तो गुणा है, जो गुणा का देखो अर्थ क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो माइनस, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद भाग, अब भाग का अर्थ है देखो, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो क्या कर दो प्लस कर दो, फिर क्या कर दो 4, अब देखो गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, और माइनस के बाद क्या है 3 है, प्लस का अर्थ देखो, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो क्या कर दो 9। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वो लिखने के बजाय डायरेक्ट इसके अनुसार लिखते जाओ ताकि आपका टाइम बचे। उसके बाद सोल्व करने में देखो कहीं भाग है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखो, बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ की क्रिया नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो डायरेक्ट क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इनके बीच में है, इनके बीच में है। अब देखो जब माइनस की गुणा किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो तो सबसे पहले क्या, माइनस 9 दिया 27, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद कोई एडिशन है, 16 और 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं, ये 4 प्लस का और ये क्या है, प्लस का है। उसके बाद देखो माइनस कितना है, 8 है। अब देखो जो हमारा माइनस माइनस को क्या करो, ये प्लस होंगे, जब भी कभी भी साइन प्लस में माइनस और माइनस हो तो हमेशा क्या होगा, प्लस होंगे, और साइन किसका रहेगा, जुड़ेंगे, और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो देखो 8 और 27 कितने हो गए, 35, तो 20 और माइनस के 35। अब देखो ये आपस में क्या है, माइनस का जो 35 वो बड़ा है, और वाक्य में अगर देखिए तो 20 से क्या होता है, छोटा। पर इसमें देखो जो माइनस है, एक बार माइनस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इसमें से क्या करेंगे 20, जो बड़ा उसमें से घटा दो, तो कितना बचा 15। अब साइन देखो किसका बड़ा है, 35 वाले का बड़ा है, 35 बड़ा, और 35 में से जो साइन है उसका 35 का वो क्या है, माइनस का, तो वो लगा दो। तो ध्यान रखना जब भी प्लस माइनस होगा, जिसका सिंबल बड़ा होगा उसी का वही चिन्ह आएगा, उसी का क्या आएगा, साइन है। अगर मान के चलो ये माइनस होता और ये प्लस होता, तब फिर क्या करते हैं, 35 में से 20 को घटाते तो क्या आता, 35 का साइन क्या है, प्लस का है, मतलब बड़ा का क्या है, प्लस है, तो प्लस आता। तो आपने क्या करना है, ये माइनस, तो हमारा ऑप्शन क्या है 4, डी ऑप्शन क्या है, राइट। आपने क्या करना है, वो अलग से बॉक्स में बनाना नहीं है, डायरेक्ट साइन दे रखा है, उस साइन के अकॉर्डिंग क्या करना आपने, साथ साथ इस समीकरण को पहले इसको मत लिखो, डायरेक्ट क्या है, इक्वेशन में संख्या को लिखो, उसका चिन्ह डायरेक्ट बदल दो, ताकि साथ साथ बदलो। अगर यहाँ पे नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे कर दो कि यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या होगी, गुणा होगी। अब देखो 9 तिया 27, उसके बाद 9 तिया 27 के बाद अब ये क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और ये क्या है, माइनस है। अब इसको क्या कर सोल्व करेंगे, तो माइनस के 15, या इसके नीचे ही चिन्ह चेंज कर लो, या डायरेक्ट ऐसे कर लो। इसमें करोगे आपका क्या है, कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या पजल हो सकती हैं, कई बार कई दफ़ा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऊपर वाले की डायरेक्ट क्या करते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब आपको ये डायरेक्ट क्या है, चिन्ह दे दिए, ये सिंबल दे दिए कि यदि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, माइनस का है। अब देखो 27, ठीक है, और क्या है, ये देखो, अब इसका अर्थ है क्या है, जो इसका अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस करो, प्लस के बाद क्या है 81, डॉलर का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग लिख दो, भाग के बाद क्या है 9। अब ये देखो इसका अर्थ क्या है, माइनस है, क्या है 8 है, क्या है 8 है। और अब देखो जो इक्वल है, इक्वल का अर्थ क्या है, गुणा है, क्या है, इक्वल का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा कितना है, 2 से है। अब देखो इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट नहीं है, तो क्या है, देखो सबसे पहले डिवाइड है। अब इसको डिवाइड करेंगे, किसको, इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के
देखिए 81 और 81 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आया 9, तो 27 इसका कितना आया 9 आया। और डिवाइड के बाद क्या है, कहीं ना कहीं गुणा है, तो इसकी गुणा करने से क्या आएगा 16 आएगा। और ये क्या है ऑलरेडी प्लस का निशान है, क्या है प्लस का निशान है। अब 27 और 9 कितने हुए 36, 36 में से 16 जाएंगे तो देखो 36, अब ये क्या प्लस का और माइनस का छोटा 16 है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो हमारा जो 20 है वो राइट ऑप्शन क्या है 1 है। ए ऑप्शन हमारा क्या है राइट। आपने क्या करना है इसको ऐसे सोल्व करना है। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, आगे आगे बहुत सारी चेंजिंग होती जाएगी। तो बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो देखो 5 और प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होगा गुणा, गुणा के बाद क्या है 3, उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस प्लस के बाद क्या है 2। अब भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, देखो यहाँ पे क्या भाग है तो भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिया। अब क्या है 10। अब माइनस का अर्थ देखो, माइनस का अर्थ क्या है भाग है, और भाग किससे है 5 से। अब इक्वल, इक्वल का देखो कहीं है, इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि इक्वल के बाद क्वेश्चन मार्क है, ताकि क्या है इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो तो आपने सबसे पहले जो कहीं भाग है डिवाइड, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट तो ओपन हो चुकी है। अब देखो मान के चलो यहाँ पे क्या होती ब्रैकेट होती तो ओपन कर लेते। बोर्ड मास में डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आया, कितना आया 5 दूनी 10। अब माइनस 2 प्लस 5 दिए 15। अब 15 और 2 कितने हुए 17, 17 में से हम कितने करेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। और 15 ऑप्शन हमारा क्या है बी है, बी ऑप्शन हमारा क्या है राइट। ऐसे हमने क्या करना है सोल्व करना है, ताकि डायरेक्ट टाइम भी बचे, डायरेक्ट इक्वेशन के सिंबल चेंज करते जाओ। जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से आएगा। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बैंकिंग लेवल का या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या है कि आपको यदि प्लस का अर्थ सेम ऐसे ही दिया मिलेगा, बट इसमें इक्वेशन मिलेगी। चारों ऑप्शन में इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमने इनके अकॉर्डिंग चेंज करके ये देखना क्या इनमें से कौन सी सही। सही कैसे फाइंड करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद जो इक्वल के बाद जो ये सिंबल आए हुए हैं, जो इसका इक्वल के बाद संख्या आई हुई है, क्या इनको सोल्व करने के बाद ये संख्या प्राप्त होती है। अगर जो मैच हो रही है वही हमारा क्या है ऑप्शन राइट है। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट इसके अंदर सबसे पहले हमने भाग वाला जो सिंबल चेंज करना है, भाग वाले को देखेंगे। भाग वाले को क्यों देखेंगे, ताकि हमारा टाइम भी बचे। तो अब देखो प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है भाग है। तो जहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या करेंगे भाग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाग, यहाँ पे क्या करेंगे भाग, यहाँ पे क्या करेंगे भाग। अब देखो जब भी हम 5 को 7 से मतलब 7/5, तो हमेशा देखो यहाँ तो ऑप्शन में क्या आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है, कोई डेसिमल में नहीं आ रहा। अगर इसको हम इससे भाग करेंगे तो पॉइंटों में ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा। और आगे क्या इनको जोड़ेंगे गुणा करेंगे तब भी क्या रहेगा पॉइंट ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, जो भी चेंज सिंबल का चेंज करने के बाद भाग बन रहा है, उसका अर्थ भाग हो रहा है, तो वो वाला को क्या करेंगे चेंज करके भाग करके देखेंगे। अब उसके बाद देखिए इसको देखो 6×18 मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, सपोज हो सकता है। उसके बाद देखो 7 और 6, जब भी 6 को हम 7 से भाग करेंगे तब भी छोटा रहेगा, तब भी ये क्या है पॉइंटों में आएगा जीरो के बाद। इसी प्रकार देखो 5 और 7, तो जैसे ही 7 को हम 5 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये भी क्या है पॉइंट में आएगा। जब ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या है हमारा ऑप्शन राइट हो रहा है। बट इसको थोड़ा सोल्व करके देखिए। जैसे इसको क्या करेंगे 6×18 तो क्या है 3 आया, कितना आया 3 आया। और भाग का अर्थ क्या है गुणा है, तो 7×21, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है प्लस। देखो 7×21, 21 और 2 23, 23 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचा 18 बचा। देखो या तो सोल्व कर लो, या तो सोल्व कर लो,
या फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, सोलो को। सोलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो भाग वाला निशान सिंबल चेंज हो रहा है, जो जिससे चेंज भाग बन रहा है वो वाला चेंज करके डिवाइड करके देखो पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑप्शन राइट हो सकता है मोस्टली क्वेश्चनों में। किसमें? मोस्टली क्वेश्चनों में। उसमें क्या होता है, कुछ अगर भाग वाला पूरा पूरा ना भी कट रहा हो, उससे पहले देखो भाग से पहले कोई कोई गुणा तो नहीं है ना, क्योंकि गुणा नहीं है, जैसे मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें गुणा करके देख लो, उसको सोल्व करेंगे तुरंत सोल्व हो जाएगा। क्या राइट वाले से लेफ्ट वाला क्या छोटा तो नहीं बन रहा, माइनस में तो नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, मैच करना है। आइए अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस हो तो सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया है आपने 9 के बाद प्लस, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, क्या है, भाग है। उसके बाद 3 के बाद देखिए भाग, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो आप क्या करोगे, गुणा, और माइनस, माइनस का अर्थ देखो, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। उसके बाद क्या है, 8 है, और गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस क्या है, 2 है। अब देखो इसको सोल्व करना है, जैसे सोल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास से अलग आपने कभी भी ये ऐसी इक्वेशन हो, मैथ के अंदर हो या फिर आपके रीजनिंग के अंदर, बोर्ड मास के ही रूल को फॉलो करके आपने सोल्व करना है। अगर आपने ये सोल्व नहीं किया तो आप सोल्व तो कर लोगे बट ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। तो अगर देखो यहाँ पे क्या 4×3 = 12 कर लोगे, 8 जोड़ लोगे, फिर ऐसे ठीक नहीं होगा। अब देखो 3 को 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 आया। कितना आया, 3। अब जो ये 3 आया, 3 मतलब 9 से क्या 3 से भाग करेंगे तो 3 तो आ ही रहा है। अब क्या है, गुणा 4 की है, किसकी, 4 की। इस 4 की गुणा करेंगे तो कितना आया, 12। 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 18। तो ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हमारा ये है। अब देखो इसको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। इसको सोल्व क्यों नहीं करने की जरूरत थी, ऑप्शन में देखो सभी में क्या है, सभी में क्या 13/4, 63/4, 61/4। बट यहाँ पे डिवाइड देखो, डिवाइड में क्या डायरेक्ट 3 इंच से 9 को काट रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब बटे वाला तो कभी होगा नहीं। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी राइट होगा। अगर यहाँ पे मान के चलो 11/3 होता तब भी ऑप्शन सही नहीं होता, क्योंकि कब आता, 3 आया हुआ भाग में 4 आता। अगर यहाँ पे 9/4 आया होता तब इनमें संभावना होती कि हाँ ये राइट है। बट अब इसमें डायरेक्ट 3 क्या पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या होगा, ये सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपने क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे। अब देखो यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें चेंज करिए। चेंज करने से देखो इसके अंदर आपने 30। अब गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, जैसे भाग लिख दी। भाग लिखने के बाद भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस कर दिया। अब क्या है, 5 है। अब उसके बाद माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो क्या करो ये। अब प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। ये इक्वेशन बन गई। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, 5 × 6 = 30, 6 और 5 क्या होगा, देखो गुणा। तो बोर्ड मास के बाद डिवाइड के बाद क्या है, गुणा है, तो गुणा करिए। गुणा करने के बाद कितना, 5 × 5 = 25। अगर यहाँ आप डायरेक्ट इसको जोड़ देते तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, गलत। तो इसको 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25 और माइनस के 5। अब देखो 25 और 6 31, 31 में से 5 जाएंगे, 31 में से माइनस के 5 तो कितना जाएगा, 11 में से 5 गए 6, तो कितना, 26। 26 हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है, बी फॉर बाउल। ऐसे ही आपने क्या करना है, हल्के हल्के से बिल्कुल आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद हमने क्या करना है, सोल्व। और टाइम की बचत कैसी होगी मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है
प्लस का अर्थ माइनस है, और ये जो इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग देखो कि जो 15 है, 15 में गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। अब गुणा का अर्थ भाग हो गया, उसके बाद भाग का अर्थ देखिए, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है तो 3, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस 15। उसके बाद प्लस का अर्थ देखो माइनस है, और माइनस के क्या है 5, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा कितना है 2 से। ये इक्वेशन बन गई। अब देखो 3 पंजे 15, अब 5 दूनी कितना है 10, अब 25 में से 10 जाएंगे, एक बार देखिए इसको थोड़ा सोल्व करिए। 15 गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ भाग है, ठीक है। उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है। प्लस, प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। फिर क्या है 5 है, 5 के बाद माइनस का अर्थ देखो क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। अब देखो सबसे पहले डिवाइड, इस डिवाइड को इससे गुणा का अर्थ क्या, भाग है, 3 पंजे 15 5। अब देखो ये 15 बिल्कुल एज इट इज रखेंगे क्योंकि भाग का अर्थ प्लस है। अब देखो इसकी इसकी क्या हो रही है, गुणा हो रही है, गुणा होगी तो क्या होगा, 5 दूनी 10, क्या है 5 दूनी 10। अब देखो 5 15 और 5 कितने में 20, 20 में से माइनस के 10 तो कितना आएगा 10। ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, ऑप्शन हमारा राइट। तो 10 हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है। ऐसे आपने क्या करना है, सोल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसमें क्या है कि 4 प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या है, माइनस, उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है 55, माइनस का अर्थ है प्लस, और प्लस क्या है 55। ऐसे आपने क्या करना है, इक्वेशन को अकॉर्डिंग जो भी आपके साइन है वो चेंज कर दो। प्लस का अर्थ गुणा, फिर क्या है 11, 11 का मतलब क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, फिर क्या है 5, 5 के बाद क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, प्लस के बाद क्या है 55। हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले भाग है ही नहीं है इसके अंदर, तो 11 चौक 44, और प्लस में 55 और माइनस के 5। अब इनको जोड़ोगे, इनको जोड़िए, 55 और 44 कितने हुए, 9 और 5 99, और 99 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हुआ 94। सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। ऐसे ही आपने क्या करना है, सोल्व करना है। जो संख्या दी है उसमें डायरेक्ट आपने साइन चेंज करो, लिखो और सोल्व कर दो, आपकी 15 सेकंड कम से कम बचेंगी। आइए अब करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट दे रखा है, प्लस का, प्लस किसके बराबर है, गुणा के, और माइनस किसके बराबर है, प्लस भाग के, और गुणा बराबर है किसके, इक्वल है प्लस के, और जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, भाग इक्वल है, जो डिवाइड है वो किसके इक्वल है, माइनस का। तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले भाग वाली लगा के देखिए। तो ये देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो देखो भाग किस में हो रखा है, भाग माइनस वाले में क्या है, भाग है। जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग करो, तो यहाँ पे भाग करोगे ये 2, या तो ये हो सकता है, थोड़ा सोचिए, ठीक है। अब देखो जहाँ पे माइनस है वो वहाँ पे भी क्या है, भाग है। तो इसको सोल्व देखो, अगर यहाँ ट्रिक लग रही है उसके अकॉर्डिंग है तो लगा के देखिए। इसमें देखो जो माइनस है ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 6 को 4 से भाग करेंगे, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब या तो ये है या ये है या ये है। अभी इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, देखो ये क्या गुणा है और ये क्या है, भाग है। तो देखो अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिए, ये 6, ये कितना है, इसका साइन, भाग का साइन क्या है, माइनस 18 माइनस क्या है 6। अब देखो जो मैंने ट्रिक बताई है वो भाग वाली, इसमें क्या सभी में मैच हो रही है। तो इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे, 18 में से 6, उसके बाद यहाँ पे कितना है 2,
उसके बाद भाग का साइन क्या है, -3 और इक्वल टू, अब देखो 18 में से 6 और 2 कितने, 8, कितने 8, उसके बाद 18, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। अब देखो इसमें 18 में से 6 और उसके बाद 18 और प्लस 20, 20 में से 9 जाएंगे तो कितना आ रहा है, 11, मतलब क्या छोटा है, मैच नहीं हो रहा है। ऐसे हमने क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद देखिए अब इसको 6 को, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो 6 3 18, 3। अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, तो 3 और 7, उसके बाद भाग, भाग का अर्थ देखिए माइनस, तो क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस। अब 7, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है -2 और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा के 8 और कितना आना चाहिए, 63। अब थोड़ा सोचिए, 7 और 3, 7 को 3 से भाग, इसको माइनस, जो हमने माइनस का साइन चेंज किया है वो कितना किया है, देखिए इधर देखिए, ये हमने क्या करा, डायरेक्ट ये माइनस वाला डिवाइड काट दिया था, ये तो 3 है, 3 क्या है, प्लस। अब 7 और 3 कितने हैं, 10, 10 और 8 दूनी 16, 16 में से 10 जाएगा -6 और इधर क्या है 63, ये भी नहीं हो सकता। जब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो डायरेक्ट क्या है कि ऑप्शन बच गया, ये क्या हमारा राइट आंसर है। बट इसको अगर सोल्व करें तो देखो, सोल्व करने से जो प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ देखो क्या है, गुणा, तो और माइनस का अर्थ क्या है, 1/4, तो भाग हो जाएगा। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस, और भाग का अर्थ क्या है, -3, तो क्या है 26। अब इसको देखो, इससे काटेंगे 2, इसका क्या है 3 और यहाँ पे 2 और इसका क्या है 9, 9 होती है कितने में, 27, 27 और 2 29, 29 में से 3 जाएंगे तो 26 बच रहा है, तो 26 इक्वल टू क्या है 26। या तो इसको ऊपर डायरेक्ट देख लो, ऐसे मैच हो रहा है कोई ना कोई, ये क्या ऑलरेडी क्या है 11 छोटा, ये कह रहा है माइनस में आ रहा है ऑलरेडी, क्या ये ऑलरेडी है ही नहीं है, तो डी ऑप्शन बच गया। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या है आपने क्लिक कर देना है। अगर इसको भी सोल्व करोगे तो क्योंकि हमारा क्या टाइम लगेगा ज़्यादा, तो जब 3 ऑप्शन हमने सोल्व कर दिए तो डायरेक्ट क्या बचा है, कि तो वही क्या हमारा ऑप्शन है। सोल्व भी ना करो, डायरेक्ट क्या करो, ऐसे ही आपने क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार के रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से हमने क्या करना, कम समय में सोल्व करना है। और कौन सा डिवाइड के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हो रहा है, डिवाइड का साइन बन रहा है, साइन चेंज करने के बाद उसको सोल्व करके देखो, अगर समीकरण में मिल रहा है, अगर वो पॉइंटों में आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्शन हमारा राइट नहीं है, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस, और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे कि प्रैक्टिस करते जाएंगे सिलेबस, ये टॉपिक है जो हमें अच्छे से आएगा। तो दोस्तों ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।